अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं शाल ब्यूटी टिप्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं बहुत ही मज़े की टिप्स और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ पार्लर के बहुत सारे सीक्रेट। तो इस तरह आज हम एक न्यू सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। हम एक नए मेथड के साथ आए हैं जो हम बनाएंगे वाइटनिंग स्किन पॉलिश। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो आ जाते हैं वीडियो की तरफ। हमें स्किन पॉलिश बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सूदिंग लोशन और उसके बाद क्यूने का ब्लू पाउडर। पहले ये ब्लू फॉर्म में होता था, अब ये वाइट फॉर्म में आने लग गया है। तो क्यूने का डेवलपर, तो ये 10 और 20 दोनों यूज़ होते हैं स्किन में। और कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। स्किन शाइनर ये भी ब्लीच में यूज़ किया जाता है। तो सूदिंग लोशन का ब्लीच में ये अमल दखल होता है कि सूदिंग लोशन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है अगर ब्लीच लगाने के बाद आपके चेहरे पे जो रेडनेस आ जाती है, जो ईचिंग होने लग जाती है, उसको कवर करने के लिए सूदिंग लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ब्लीच में सूदिंग लोशन ऐड कर लेंगे तो उससे आपके चेहरे पे कोई रेडनेस नहीं आएगी, कोई ईचिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो स्पेशली ये सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हसास जिल्द होती है, उनके लिए होता है। और ब्लीच बनाने के लिए हमें ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। ब्लीच के लिए हमें जो स्किन तैयार करनी होती है, सबसे पहले हमने उसे क्लिनजिंग करनी होती है। उसकी क्लिनज़र, ये मेरे पास स्विस वालों का क्लिनज़र है, ट्रीटमेंट क्लिनज़र है ये। और आपने क्लिनज़र कोई भी ले लेना है, कोई भी आप ले लें, क्लिनजिंग मिल्क ले लें, ओलिविया वालों का ले लें, कोई भी। तो आपने सबसे पहले स्किन को क्लीन करना है। क्लिनज़र करने के बाद फिर आपने ब्लीच बनानी है। ब्लीच बनाने के बाद आपने ब्लीच को तकरीबन 5 मिनट रखना है। उसके बाद आपने चेहरे पे अप्लाई करनी है। तो हमें एक बाउल चाहिए होता है एंड फेशियल परफेक्ट चाहिए होता है। बाउल के अंदर फिर ये ब्लीच ब्रश होता है, ये देखें इस टाइप का होता है ये। इससे ये ब्लीच को बनाया जाता है और इसे सप्लाई किया जाता है। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ब्लीच बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। ब्लीच स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके लिए जो ये पाउडर का यूज़ किया जाता है, उसमें लाइट रखा जाता है, उसमें पाउडर भर के नहीं डाला जाता, बहुत कम पाउडर की मिकदार रखनी पड़ती है। क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर पाउडर ज़्यादा यूज़ करने से उसकी स्किन पे इचिंग हो सकती है और रेडनेस आ सकती है, स्किन जलने का भी खदशा होता है इसमें। और जो नॉर्मल स्किन होती है उसमें आप ये रख सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपने डेवलपर की लेनी है उतनी ही क्वांटिटी आपने पाउडर की लेनी है। तो आपने ये दोनों सेम रखना है। अगर सेंसिटिव स्किन है, फिर एक बार, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपने पाउडर की फॉर्म बहुत कम रखनी है। अगर कह लें कि डेवलपर आपने 1 स्पून लिया है तो आपने ये हाफ़ स्पून लेनी है पाउडर। तो शाइनर के उसमें 5-6 ड्रॉप ऐड करने होते हैं। एंड सूदिंग अगर सेंसिटिव स्किन है तो 1 स्पून ऐड कर लें, अगर नॉर्मल है तो फिर भी हाफ़ उसमें ऐड कर लें। तो ब्लीच लगाने से पहले जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि ब्लीच को पहले ना तैयार करके रख लेना चाहिए। इसको तकरीबन 5 मिनट आपने पहले तैयार करके रखना होता है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ब्लीच लगाने से पहले आपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। साबुन का यूज़ नहीं करना है, वॉश का भी यूज़ नहीं करना है। आपने जस्ट सादा पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। उसके बाद आपने क्लिनजिंग लगानी है, क्लिनजिंग मिल्क लगा लें, क्लिनज़र कोई भी लगा लें, डर्माकोस का लगा लें, कोई भी। तो उसके बाद आपने इसको क्लीन करने के बाद, क्लिनज़र को क्लीन करने के बाद आपने ब्लीच को अप्लाई करना है। तो ब्लीच लगाने से पहले आपने ये देखना है कि आपके चेहरे पे वैक्स ना हुई हो, किसी किस्म का रैश ना हो, किसी किस्म का ज़ख़म ना हो। ज़ख़म के ऊपर जब आप ब्लीच अप्लाई करेंगे तो वो डेफ़िनेटली काटेगी। तो इसलिए आपने ये ख़्याल रखना है कि चेहरे पे किसी किस्म का कोई ज़ख़म ना हो, ख़राश ना हुई हो, और वैक्स करके कभी भी ब्लीच को नहीं अप्लाई किया जाता। तो ब्लीच लगाने के बाद आपने कभी भी इसको रगड़ के नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको उतारना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लीच के फ़ौरन बाद आपने स्टीम भी नहीं लेनी होती। अगर आपने ब्लीच लगा लिया तो आप कहें कि भाई फ़ौरन बाद हम स्टीम ले लें, तो ये भी गलत होता है। क्योंकि ब्लीच के बाद हमारी स्किन जो होती है वो कुछ देर के लिए सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर हम ब्लीच लेते हैं तो उससे हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है।
तो ब्लीच लगाने के बाद आपने किन बातों का ख्याल रखना है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। ब्लीच लगाने के बाद आपने जो है ना मैक्सिमम भी 4 घंटे तक कोई भी चीज़ चेहरे पे अप्लाई नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करनी, किसी किस्म की कोई क्रीम अप्लाई नहीं करनी। अगर आपके चेहरे पे रेडनेस आ गई है तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पर भी बताऊंगी कि अगर ब्लीच लगाने के बाद आपके चेहरे पे रेडनेस आ गई है तो, या फिर ब्लीच ज़्यादा इचिंग कर रही है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है। अगर रेडनेस आ गई है तो आपने कौन सा लोशन है जो आपने यूज़ करना है जिससे आपकी रेडनेस फौरी तौर पे कवर हो सकती है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैक्सिमम बिना ब्लीच लगाने के बाद आपने 4 घंटे के बाद जो मेकअप करना है या कुछ भी लगाना है, 4 घंटे के बाद आपने चेहरे पे वो अप्लाई करना होता है। और अगर सर्दियों में ब्लीच कर रहे हैं तो विंटर सीज़न में आपने ब्लीच लगाने के बाद आपने जाके ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। अगर गर्मियों में है तो फिर भी आपने ठंडे पानी के छींटे मारने हैं अपनी स्किन पे। तो उसके बाद रात को सोने से पहले आपने कोई भी ऐसी जो क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, नाइट क्रीम या कोई भी क्रीम, वो आपने अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करनी है। और ब्लीच लगाने से अगर आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हो तो अगर आपने ब्लीच करनी है या फेशियल वगैरह करना है तो उससे तकरीबन 1 वीक पहले आपको ये सारे प्रोडक्ट्स छोड़ देनी चाहिए, इसके ताकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं और इसके रिज़ल्ट फिर अच्छे मिलते हैं। तो अभी आ जाते हैं अपने मेथड की तरफ। बनाते हैं हम स्किन पॉलिश, वाइटनिंग स्किन पॉलिश। तो देखिए कैसी ये बनती है। मैं हमेशा ना ब्रश को पैक ही करके रखती हूँ, मुझे बड़ी उलझन होती है ऐसे ओपन मैं छोड़ दूँ तो, इसलिए मैं ना इसको पैक करके रखती हूँ। ये ब्लीच ब्रश है, ये फेशियल पफ है, इसका भी यूज़ होता है। तो क्लिनज़र का तो मैंने आपको बताया है कि आपने ब्लीच अप्लाई करने से पहले आपने क्लिनजिंग करनी है अपने चेहरे पे, उसके बाद हमारी जो स्किन होती है वो ब्लीच के लिए तैयार हो जाती है। तो हमने सबसे पहले पाउडर लेना है। मेरी स्किन नॉर्मल है, ना तो सेंसिटिव है और ना ही ड्राई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्किन है, इसलिए मैं इतनी सी फार्म में पाउडर ले रही हूँ। मैंने ना चेहरे के क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है। ये देखें इतना सा पाउडर मैंने लिया है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये क्यूने का पहले ब्लू फार्म में आता था और अब ये वाइट फार्म में आने लग गया है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके बाद आपने लेना है डेवलपर आपने 1 स्पून इसमें ऐड करना है। ये देखिए 1 स्पून आपने इसमें डेवलपर ऐड कर लिया। उसके बाद आपने इसमें शाइनर के आपने 3 या फिर 4 ड्रॉप्स इसमें ऐड करने होते हैं। मेरे पास सॉफ्ट टच वालों का ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास कोई भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सूदिंग लोशन है, ये तो मैं मस्ट ऐड करती हूँ कि स्किन पे कोई किसी किस्म का रैश ना हो, इचिंग ना करे ब्लीच। ये देखें इतनी सी क्वांटिटी में मैंने ये ऐड कर लिया इसमें। तो अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपने ऐड करने हैं तो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ब्लीच ब्रश लिया हमने, अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने तकरीबन इसको 2 से 4 मिनट आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स होनी चाहिए आपकी ये चीज़ें। और ब्लीच को बना के तकरीबन 3 से 4 मिनट रख देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं बना के रखूँगी नहीं, मैं बना के अप्लाई करूँगी और उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी इसका कि इसके रिज़ल्ट क्या हैं। बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर अप्लाई किया करें। और वैसे भी ना अगर कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि कहती हैं कि भाई पाउडर ज़्यादा डालो तो चेहरा वाइट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्लीच से हमारा चेहरा कभी भी वाइट नहीं होता। ब्लीच का मकसद ये होता है कि जस्ट हमारे चेहरे के ऊपर जो मैल होती है हमारे चेहरे को ये जस्ट क्लीन करता है और हमारे जो चेहरे पे बाल होते हैं उनको ये गोल्डन कर देता है। तो इतना सा इसका जो काम होता है ब्लीच का, ये कोई वाइटनिंग नहीं देती, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो आप जितनी देर इसको अप्लाई करके रखेंगे इतने आपके चेहरे के लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए ब्लीच को चेक करते रहना चाहिए। अगर इचिंग कर रही है तो आपने फ़ौरी उतार देनी है। अगर इचिंग नहीं कर रही है तो आपने तकरीबन 7 मिनट के बाद इसको चेक करना है। 7 मिनट के बाद अगर जो हेयर हैं वो गोल्डन हो चुके हैं तो आपने इसको उतार देना है। अगर नहीं हुए तो आपने मैक्सिमम इसको 10 मिनट देना है। 10 मिनट के बाद आपने फेस को क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं अभी अप्लाई करने लगी हूँ। हैंड पे अप्लाई करते हैं। कुछ इस तरीके से आपने अपने चेहरे को क्लीन करके ना, क्लिनजिंग करके जैसे मैंने बताया, तो आपने इस तरह ये अप्लाई करनी है। भर भर के ब्लीच नहीं लगाते हैं कि भर भर के लगाओ ज़्यादा कलर वाइट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये देखिए इस तरीके से आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद मैं आपको ना इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ना घर पे बना के तो अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्लर का बहुत बड़ा सीक्रेट है, ऐसे कह लो कि यही ब्लीच होती हैं जो पार्लर में यूज़ हो रही होती हैं, जिनका हम चार्जेस पे करते हैं 500 400। वाइटनिंग स्किन पॉलिश यही होती है, उसमें यही चीज़ें ऐड की जाती हैं। जस्ट एक तरीका होता है और एक टिप होती है उनकी, तो यही वो टिप है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी 10 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको उतारूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आप जब भी ब्लीच को अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने के बाद तकरीबन 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ना आप ना इस तरह ब्रश के साथ दोबारा उसको ब्लेंड किया करें, ठीक है, इस टाइप से ना। तो लाजमी ये टिप इस्तेमाल करनी है। ऐसे डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मेन टिप्स हैं, ये सीक्रेट्स हैं जो पार्लर में यूज़ किए जाते हैं। आपने ब्रश के साथ इस तरह दोबारा उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने फिर इसको छोड़ देना है। तो मेरे तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्पंज को मैंने पहले ही वेट कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह निचोड़ के बिल्कुल हल्के हाथ से रगड़ के, ब्लीच को कभी भी क्लीन नहीं करना। ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ब्लीच को क्लीन कर लेना है। ये देखें रिज़ल्ट तो आप देख रहे होंगे, आपके सामने है। हेयर मेरे जो इतने लंबे आपको नज़र आ रहे हैं गोल्डन हो चुके हैं। तो ये देखें, ये रिज़ल्ट चेक करें आप ब्लीच के। ये देखें लाइन से बन गई है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आपने ठीक इसी तरीके से आपने चेहरे पे अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने चेक कर लेने हैं बाल। तो जब आपके बाल गोल्डन हो जाए तो आपने ब्लीच को क्लीन कर लेना है, बिल्कुल ऐसे स्पंज के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ से रगड़ के, हरगिज़ साफ़ नहीं करना। और ये देखें इसमें और इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखें, ये चेक करें और ये चेक करें। नज़र आ रहा होगा आपको कि किस कदर इसमें रिज़ल्ट आया है और कितना ज़बरदस्त है। बहुत डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये देखें, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताई है आपने सेम उस तरीके से रखनी है और उसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने आपको जिस तरह आपको ये बताया है कि ये जो डेवलपर है, डेवलपर आपने ये इस तरीके से आपने यूज़ करना है कि अगर स्किन आपकी हसास है, सेंसिटिव है, तो आपने 10 वॉल्यूम उसमें यूज़ करना है। अगर नॉर्मल स्किन है तो आपने 20 वॉल्यूम ले लेना है। और अगर ब्लीच में इचिंग वगैरह हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, रेडनेस आ रही है, तो आपने फौरी ब्लीच को उतार देना है, क्लीन कर लेना है। तो क्वांटिटी जितनी मैंने आपको बताई है आप उसको उसके हिसाब से यूज़ कीजिएगा। और ब्लीच लगाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 घंटे तक आपने कोई भी प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर नहीं लगानी होती। अगर आपको इचिंग होगी, आपकी स्किन पर रेडनेस आ गई है, तो वो भी मैं आपको उसका बहुत ज़बरदस्त एक हल है, वो भी मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगी इसका। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको भी इस तरह के रिज़ल्ट मिले हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल एक नई क्लास के साथ, एक नए मेथड के साथ आऊँगी और बहुत ज़बरदस्त कल मैं आपको फेशियल की टिप बताने लगी हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।